नाह निवास स्थान शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। एलईडियाँ चल रही हैं, आस्था चैनल चल रहा है, आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। आपको जानता भी नहीं था और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था, ना सुनता था, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, देवालय भी नहीं जाता, शिवालय भी नहीं जाता, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इस सब को बेकार मानता गुरुजी। परंतु एक बार रिमोट से टीवी चालू करते समय मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी कथा में लगा। मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और महादेव करता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर उन हार चुके हैं, और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पाँव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां बना, हथेली खून टपकता रहता, मावाद टपकता रहता, सब ने दूरियां बना, और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे बीमारी फैलती चली गई। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगाराम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी 4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख थी। कितनी कीमत थी? 16 लाख। 4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर दिल्ली कैंट में लगवाए जिसकी कीमत 16 लाख थी। फिर भी मुझे आराम नहीं लगा, और हाथों में से, शरीर में से वैसा की वैसे ही पीप और रक्त निकलता। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो और वो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाद में कथा 5 पंडाल में सुनने का नियम लिया था। गुरुग्राम सुनी, फरीदाबाद सुनी, हापुड़ सुनी, सिरसा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरी 5वीं कथा पूर्ण हो रही है भटिंडा की। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर में से जैसे पीप निकलता था उसके मैंने फोटो लगाए हैं, आप देखिए गुरुजी। हाथों में से, शरीर में से जो पीप और खून निकलता रहता था, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से वो फोटो टीवी पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से शरीर में से लगातार भंडार शिवाले